सब्सक्राइब कीजिए डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए। का हाल चाल बढ़िया। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ लिए थे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी कर लिए थे। आज स्टार्ट करते हैं सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, क्वथनांक में उन्नयन, जो कि दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठ जाइए आराम से और शुरू हो जाइए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन मीन्स क्या बताए थे? वृद्धि। तो क्वथनांक में वृद्धि, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक का उन्नयन या क्वथनांक में वृद्धि। अभी है क्या, तो ध्यान से समझें। पहले तो ये जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट BP, boiling point, the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point। बॉइलिंग पॉइंट वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप पर या वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। दो टर्म, एक बॉइलिंग और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग जो होता है वो लिक्विड का बॉयल होने का प्रोसेस है, उबलने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्वथन, यानी उबलना। और जिस टेम्परेचर पे लिक्विड उबलना स्टार्ट कर देता है, मतलब लिक्विड ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर या सिंपली बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, जब लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसका वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा, और वायुमंडल जो है ऊपर से वायुमंडलीय दाब लगाता है। तो अगर किसी कंटेनर में बर्तन में एक लिक्विड लेकर उसे हम ढक दिए हैं, अब इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर देंगे तो यहाँ पे वाष्प बनेगा, वाष्प बन के ऊपर उठेगा और इस बर्तन के भीतरी दीवार पे दाब लगाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। और जो बाहर का वायुमंडल है इस पे ये भी इस पे बाहर से प्रेशर लगाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आप देखे होंगे जब खाना बनता है, चावल बनता है, तो
जब गर्म करना शुरू करते हैं पानी को तो तुरंत से बर्तन बाष्पीकरण तो तुरंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पानी का खौलना तुरंत स्टार्ट नहीं होता है। पानी का खौलना कब स्टार्ट होगा? जब यहां पे इतना वाष्प दाब लगने लगे जिससे कि वो बाहरी दाब, जो वायुमंडलीय दाब लग रहा है, उसके बराबर हो जाए। जितना दाब बाहर से लग रहा है उतना ही वाष्प दाब अंदर से लगने लगे, उस समय पानी खौलना स्टार्ट कर देता है, उबलना स्टार्ट कर देता है। तो इसी टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे पानी उबलना स्टार्ट कर दिया, मींस जिस टेम्परेचर पे लिक्विड के अंदर का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक कहते हैं। और पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 373 केल्विन होता है। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक तो समझ गए कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होता है? उन्नयन क्या होता है? तो हम जानते हैं उन्नयन माने वृद्धि होता है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है, मतलब वाटर में कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं जिसके वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पे ना उबल के इसका टेम्परेचर और क्या हो जा रहा है? हाई हो जा रहा है, 100 से 102 110 हो गया इस तरह से। तो उसको हम बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। समझ गए? समझे? समझे कि ना समझे? देखिए, दो बर्तन लेते हैं, एक दो 1 2, यहां पे इसको ढक दिए और इसको भी ढक दिए, इसमें भी डाल देते हैं, मिला दिए। इसमें है सोलवेंट, विलायक, कौन सा सोलवेंट है? वाटर है, वाटर। और यहां पे सॉल्यूशन है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है? वही ले लेते हैं फिर से, शुगर। और सॉल्वेंट का लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। शुगर जो है नॉन वोलाटाइल है। अब तो समझ गए नहीं इसका हिंदी? अवाष्पशील, इसका वाष्प नहीं बनता है। और वाटर जो है वोलाटाइल है भाई, सॉरी वोलाटाइल नहीं, वोलाटाइल है, वाष्पशील है कि अवाष्पशील और वाष्पशील। अब आप देखो, इसको गर्म करना शुरू किए और इसको भी गर्म करना शुरू किए, और मान लेते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट मालूम तो है नहीं कि कितना पे उबलेगा। ऐसे वाटर का मालूम होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन सोलवेंट वाटर के जगह पे अभी वाटर है, कुछ दूसरा भी हो सकता है। तो अभी हम मान लेते हैं कि प्योर वाटर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है TB नोट। क्या है? TB नोट। वहां पे वेपर प्रेशर क्या माने थे? P नोट माने थे ना। तो यहाँ प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर P नोट माने थे पहले। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना मान लिए? TB नोट। किसका? प्योर सोलवेंट का। और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है इसको हम मान लेते हैं सिंपली TB। ठीक, अब आप खुद से बताओ कि कहां पे कौन लिक्विड जो है वो जल्दी उबलना स्टार्ट कर देगा? सिर्फ पानी या जिसमें पानी और चीनी मिला हुआ है वो?
सही समझे, पानी पहले उबलना स्टार्ट कर देगा और जिसमें चीनी मिला हुआ है उसको उबलने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी। अब कैसे होगी वो हम आपको समझाते हैं, ध्यान से समझिए। जब हम इसको हीट करेंगे, इसको भी हीट करेंगे तो हीट करने पे यहां पे वेपर बनेगा, वेपर बनेगा, एक वाष्प बना वेपर, और यहां भी वाष्प बनेगा, यहां भी वाष्प बनेगा। अब पिछले ही वीडियो में हम आपको बताए हैं कि प्योर सॉल्वेंट का वाष्पीकरण ज्यादा होगा क्योंकि इसके सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, तो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल का वेपोराइजेशन होगा, वाष्पीकरण होगा और यहाँ पे वाष्प ज्यादा बनेगा। और जब वाष्प ज्यादा, और यहाँ पे पानी भी है और चीनी भी है, तो चीनी का तो वाष्पीकरण हो नहीं सकता, पानी का वाष्प बनेगा, तो सिर्फ जहां जहां पानी के मॉलिक्यूल है वहां वहां वाष्पीकरण होगा, मतलब कि वाष्प कम बनेगा। यहां पे वाष्प अधिक बनेगा और यहां पे वाष्प कम बनेगा। और जब वाष्प अधिक बनेगा तो वाष्प दाब भी अधिक लगेगा, और यहां पे वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी कम ही लगेगा। तो आप बताओ कि किस कंटेनर में, किस बर्तन में सबसे पहले वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा? सोच लिया। यहां पे वाष्प ज्यादा बनेगा तो इसका वाष्प दाब जल्दी से वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा और ये जल्दी से उबलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहां पे वाष्प कम बन रहा है तो वाष्प दाब कम लगेगा, तो इसका वाष्प दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, यानी ज्यादा टेम्परेचर तक इसको गर्म करना पड़ेगा, मतलब कि देर से उबलेगा तो इसका क्वथनांक अधिक हो गया। यहां पे पानी जल्दी से, इसका पानी का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाष्प ज्यादा बन रहा है तो वाष्प दाब ज्यादा लग रहा है, तो ये जल्दी से उबलने लगेगा क्योंकि जिस टेम्परेचर पे वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है वहीं पे ये उबलना स्टार्ट करता है, वही क्वथनांक होता है, तो यहाँ पे क्वथनांक कम होगा क्योंकि कम ही टेम्परेचर पे उबलना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पे वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी कम लगेगा, तो इसको ज्यादा देर तक गर्म करना होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर इसके वाष्प दाब को करने के लिए, मींस इसका क्वथनांक अधिक होगा। तो आप बताओ बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक हुआ, इसका कि इसका? जाहिर है टीबी अधिक हुआ, तो इट इज क्लियर दैट टीबी नोट इज लेस देन टीबी। अब बात को समझो, जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में, शुद्ध विलायक में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, शुगर को ऐड किए तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो गया, यानी इसको ज्यादा, इसको खौलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देने की आवश्यकता है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक हो गया क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के कारण वेपर प्रेशर कम हो गया, वाष्प दाब कम हो गया, तो वाष्प दाब में जितना कमी हुआ उतना वाष्प दाब और बढ़ाने के लिए, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है, जितना अधिक टेम्परेचर देना पड़ा वही हो गया क्वथनांक में उन्नयन यानी क्वथनांक में वृद्धि। तो सॉल्वेंट का क्वथनांक विलयन के क्वथनांक से कम होगा, सॉल्यूशन के क्वथनांक से कम होगा, और सॉल्यूशन का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से, क्वथनांक से जितना अधिक हुआ उसी को हम क्वथनांक का उन्नयन यानी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्लियर है?
a small amount of non-volatile solute is added in pure solvent, then its vapor pressure of solution decrease। जब हम प्योर सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाते हैं, अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। ये कल भी पढ़े थे। That means solution required higher temperature to make its vapor pressure equal to atmospheric pressure। हिंदी वाले लिख लो, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। आगे लिखो, इसका अर्थ यह हुआ कि विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए उसे और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। When a small amount of non-volatile solute is added in pure solvent, जब शुद्ध विलायक में प्योर सोलवेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को मिलाया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होता है प्योर सोलवेंट के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, क्योंकि सोल्यूट का वेपर नहीं बनता है। इसका अर्थ ये हुआ, अभी जो हम बताएं कि जब वेपर प्रेशर इसका कम हो गया तो इसके वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसको और अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। मतलब इसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्वथनांक में उन्नयन। दैट मींस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड, जो बना विलयन सॉल्यूशन रिक्वायर्ड हायर टेम्परेचर, किससे, प्योर सोलवेंट से अधिक ताप की आवश्यकता होती है इसको, टू मेक इट्स वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब इसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए इसे और अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो कितना अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सोलवेंट इक्वल टू boiling point of pure solvent is TB naught and boiling point of solution is TB। तो यहां से इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट में कितना वृद्धि हुआ, क्योंकि टीबी यहां पे आप देख रहे हो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर सोलवेंट के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, तो कितना इंक्रीज हुआ बॉइलिंग पॉइंट में, तो ये हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नोट। और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में जितना वृद्धि हुआ इसी को हम बोलते हैं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या आ गया, टीबी माइनस टीबी नोट। अब आप बताओ V2 माइनस V1 को लिख सकते हैं डेल्टा V, चेंज इन वेलोसिटी V2 माइनस V1, या चेंज इन पोटेंशियल V2 माइनस V1 इक्वल टू डेल्टा V।
उसी तरह यहाँ पे एक बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में चेंजिंग है, पहले टीबी नोट था, अब बढ़ के कितना हो गया, टीबी हो गया। तो कितना वृद्धि हुआ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आया टीबी माइनस टीबी नोट, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से, यानी चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। दिस इज चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से जल्दी से आप कॉपी कर लो इसको, इसका हिंदी तो जान रहे शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीबी नोट और विलयन का क्वथनांक टीबी। पूरा लिख लीजिए सब। क्या आया, डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नोट। अब ये जो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर इज directly proportional to molality of the solution। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में जो इंक्रीज हुआ, वृद्धि हुआ, वो सॉल्यूशन के मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि हुआ वह मोलालता के समानुपाती होता है। दैट मींस डेल्टा टीबी इक्वल टू ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम। स्मॉल एम से मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू हो जाएगा केबी इंटू एम। ये हो गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। यहाँ पे डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में एलिवेशन वृद्धि, एम क्या है, मोललता है एम, और एम यहाँ पे देखो क्या है, मोललता है, मोलेलिटी। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट, और केबी जो है, केबी जो है वो है कांस्टेंट, स्थिरांक, और इसको हम लोग बोलते हैं मोलल इलेवेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट, या इसको इबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट भी कहा जाता है। मोलर इलेवेशन कांस्टेंट या इबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। मोलर उन्नयन स्थिरांक या इबुलियो स्कोपिक स्थिरांक। हिंदी वाले जो हम बोल रहे हैं वो सुन के लिखते जाना। ये चैप्टर समाप्त करने के बाद, जैसे ही सॉल्यूशन चैप्टर समाप्त होगा उसके बाद हम हिंदी मीडियम का और इंग्लिश मीडियम का दोनों का सेपरेट वीडियो बनाएंगे, अलग अलग बना देंगे। लेकिन जब तक सॉल्यूशन खत्म नहीं होता है तब तक दोनों का साथ ही में होगा। तो हम बोलते जाएंगे सबका हिंदी, आप लिखते जाना। अब एक फार्मूला आया कहां से, सवाल उठता है कि आप कहां से लिख दिए कि बॉइलिंग पॉइंट में जो
इंक्रीज होता है वो मोलिलिटी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आप कहां से ला दिए, सवाल उठना तो जायज है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि आया कहां से, डेल्टा टी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलिलिटी कैसे हुआ। एकदम आसान है, बस कल जो पढ़े थे उसी का यूज करेंगे और हो जाएगा। इसको जल्दी से लिख लीजिए। क्या दिन आ गया, कभी जो क्लास भरा हुआ रहता था आज खुद नहीं पता चल रहा है कि किसे पढ़ा रहे हैं। सामने सिर्फ क्या बताएं, मोबाइल है। देखिए ध्यान से, हम आपको बताएं कि बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि कैसे हुआ। अब ध्यान से समझना, सुनना ध्यान से। जब हम प्योर सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाएं तो प्योर सॉल्वेंट का वाष्प अधिक बनता है, वेपर प्रेशर अधिक बनता है। वेपर अधिक बनता है तो वेपर प्रेशर अधिक लगता है, तो जल्दी से उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब बहुत जल्दी वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ विलायक है, सिर्फ सॉल्वेंट है, तो उसके सारे कणों का वाष्पीकरण होता है। तो वाष्प ज्यादा बनता है तो वाष्प दाब भी ज्यादा लगता है और जल्दी से वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वो जल्दी से उबलना स्टार्ट कर देता है और उसका क्वथनांक कम होता है। लेकिन जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को, खासकर ठोस सॉल्यूट, ठोस विलय को, सॉलिड को मिला देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। वेपर कम बनता है, वाष्प कम बनता है तो वेपर प्रेशर भी कम होता है। तो उसका वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो बताओ कितना अधिक टेम्परेचर देना पड़ा, कितना अधिक टेम्परेचर देना पड़ा, जितना कि वेपर प्रेशर में कमी हुआ। जितना वेपर प्रेशर सॉल्यूट मिलाने से कम हुआ उतना ही अधिक न टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए। तो यहां से निष्कर्ष निकला कि इट इज क्लियर दैट, यह साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर is directly proportional to decrease in vapor pressure। क्वथनांक में जितना वृद्धि होगा वह वाष्प दाब में कमी के समानुपाती होगा। जितना वाष्प दाब में कमी हुआ सॉल्यूट मिलाने के बाद उतना ही अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। मींस बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज जो हुआ, डेल्टा टीवी जो हुआ, वो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज कितना हुआ, डेल्टा टीवी, टीवी माइनस टीवी नोट, डेल्टा टीवी। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर P नॉट, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर PS, तो P नॉट माइनस PS जो हो गया डिक्रीज इन वेपर प्रेशर हुआ और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P। तो डेल्टा T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ डेल्टा P के। एंड अकॉर्डिंग टू रॉल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार, लिखते चलना, जो हिंदी बोल रहे हैं लिखना आपको। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट के नियम के अनुसार हम लोग पढ़े थे कि डेल्टा P जो होता है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट P0 माइनस PS बाई P0 सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे निर्भर करता है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां और यहां से डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा P का और डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। दैट मींस डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। A इसके बराबर है और A इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी तरह डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P एंड डेल्टा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मींस दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, दैट मींस डेल्टा TB इक्वल टू K इनटू X। एक कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं। डेल्टा TB इक्वल टू K इनटू X है, तो डेल्टा TB इक्वल टू K X की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, Na बाई Na प्लस Nb लिखेंगे। हाँ अब आप देखो, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखना, तनु विलयन के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए Na इज वेरी वेरी लेस देन Nb, तो Na को हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, तो डेल्टा TB इक्वल टू हो जाएगा K इनटू Na बाई Nb होगा। आगे डेल्टा TB इक्वल टू K इनटू Na बाई Nb की जगह पे Nb नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल होगा WB